एक बहुत प्यारी बात बताऊंगा। आज क्या हुआ मालूम है, मैं नीचे से आ रहा था, हालांकि ये चौथा पांचवा हफ्ता है। वॉचमैन ने मुझे रोक दिया, भाई कहाँ जाना है। मैंने उसको मस्ती में बोला, प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में। सच बोलता हूँ, बोलता है काफिया में जा रहे हैं, आप जाओ। इतनी खूबसूरत महफिल है। तो मैंने लिख भी दिया है कि रातों में बेहतरीन रात होती है। वसीम भाई समझ सकते हैं कि रातों में बेहतरीन रात होती है जिस शाम मेरी काफिया से मुलाकात होती है। जिस शाम मेरी काफिया से मुलाकात होती है। और जैसे कि वसीम भाई बोल रहे थे कि वक्त को लेके बहुत मसला होता है, तो दो लाइन मुझे याद आ गई वसीम भाई के लिए कि हम बेवफा न थे यूं ही बदनाम हो गए। हम बेवफा न थे यूं ही बदनाम हो गए। हजारों चाहने वाले थे, किस किस से वफा करते। हजारों चाहने वाले थे, किस किस से वफा करते। अब वहाँ पूनम मैम लाइन सुन के मुस्कुरा रहे। इतनी प्यारी उनकी मुस्कुराहट है कि उनकी वीडियो मुझे 2 बार देखनी पड़ती है, एक बार शायरी सुनने के लिए, एक बार मुस्कुराहट देखने के लिए। तो उनके लिए भी 2 लाइन हो जाए कि पूनम मैम के लिए कि ऐसा ना हो कि तेरी दीदार मेरी ज़रूरत बन जाए। ऐसा ना हो कि तेरी दीदार मेरी ज़रूरत बन जाए। जो तुझे आंख भर के देख ले उसकी आंख खूबसूरत बन जाए। ऐसा ना हो कि तेरी दीदार मेरी ज़रूरत बन जाए। जो तुझे आंख भर के देख ले उसकी आंख खूबसूरत बन जाए। बार बार कॉल आ जा रहा है, शायरी चली जा रही है। खैर आते हैं, बढ़ते हैं, सुनाते हैं। सबसे पहले तो जो कोलकाता पे सारे लोगों ने कहा, तो मैंने भी कुछ लिखा था, तो मैं भी सुनाता हूँ कि दुनिया की हर औरत डरी है। दुनिया की हर औरत डरी है, ऐसे हाल में लाश पड़ी है। ऐसे हाल में लाश पड़ी है। दुनिया की हर औरत डरी है, ऐसे हाल में लाश पड़ी है। फोन आ जा रहा है, एक सेकंड यार। दुनिया की हर औरत डरी है, ऐसे हाल में लाश पड़ी है। सोचूं तो मर जाऊं उस तकलीफ का मंजर, बेटी के लाश के सामने उसकी माँ खड़ी है। सोचूं तो मर जाऊं उस तकलीफ का मंजर, बेटी के लाश के सामने उसकी माँ खड़ी है। और एक प्यारी मासूम सी चिड़िया को कैसे उन्होंने दबोच लिया, हैवानियत के हद के आगे आंखों को भी नोच लिया। एक प्यारी मासूम से चिड़िया को कैसे उन्होंने दबोच लिया, हैवानियत के हद के आगे आंखों को भी नोच लिया। कत्ल को इन सब ने मिलकर कैसे सुसाइड बताया है, कुछ लोगों ने मिलकर पूरे देश का सर झुकाया है। कत्ल को इन सब ने मिलकर कैसे सुसाइड बताया है, कुछ लोगों ने मिलकर पूरे देश का सर झुकाया है। अब हमें दरिंदगी नहीं इंसान चाहिए, दीवारों के सिर्फ कान नहीं अब जुबान चाहिए। दीवारों के सिर्फ कान नहीं अब जुबान चाहिए। इन मुरझाए फूले, इन सूखे पत्ते और मुरझाए फूलों का मैं क्या करूं कि जैसा था मेरा हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। आप लोगों की मोहब्बत देख के दिल करता है कि दिल निकाल कर रख दूं। खैर अभी सुनिएगा, आ जाऊं फिर अपने रंग में रंग जाऊं, वो तो जिम्मेदारी थी। खैर कि नीम के पत्ते से भी कड़वी उसकी जुबान है। नीम के पत्ते से भी कड़वी उसकी जुबान है। दिखती है मासूम मगर घटिया इंसान है। मैं मुंह पे बोलता,
मैं मुंह पे बोलता, क्योंकि मैंने बोला था कि कतार खड़ी रही मेरे इंतजार में, मगर जिसे हम आसानी से मैसर हुए उसे हम जरूरी ना लगे, इसलिए मैं मुंह पे बोलता कि नीम के पत्ते से भी कड़वी उसकी जुबान है, दिखती है मासूम मगर घटिया इंसान है, और एक मुद्दत हो गई ना उसने खबर ली ना खैरियत। जमी भाई, आपकी नज़र के एक मुद्दत हो गई ना उसने खबर ली ना खैरियत, अब मेरी वीडियो दिखा दिखा कर कहती है ये मेरा दोस्त ज़कवान है। एक मुद्दत हो गई ना उसने खबर ली ना खैरियत, अब मेरी वीडियो दिखा दिखा कर कहती है ये मेरा दोस्त ज़कवान है। अब बहुत शुक्रिया। अब नाम आ गया है तो फिर एक पुरानी हो जाए, हो ही जाए कि क्या था? काफिया था, काफिया है, काफिया ही रहेगा। एक शख्स से मुझको कितनी मोहब्बत थी ना, एक शख्स से मुझको कितनी मोहब्बत थी ना, उसके लिए कितना बदनाम था ना। एक शख्स से मुझको कितनी मोहब्बत थी ना, उसके लिए कितना बदनाम था ना मैं। खैर वो मैं सुनाऊंगा बाद में, वो ऐसे एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर लिया था। जो मोहब्बत अब तक की भी नहीं है, जो मोहब्बत अब तक की भी नहीं है, वो उसकी आंखों में नजर आ रही है। जो मोहब्बत, राणा साहब ने खबर दी थी मुझे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि जो मोहब्बत अभी तक की भी नहीं है उसकी आंखों में वो नजर आ रही है। कोई पागल हो गया है मेरे इश्क में, न जाने मुझे ऐसी खबर आ रही है। कब तक मुझसे नजरें छुपाते फिरोगे। एक्चुअली 125 शायरी मैंने खो दिया मेरे पिछले मोबाइल में, काफी सारे कलेक्शन थे, कोई बात नहीं, हुनर है, वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं। कब तक मुझसे नजरें छुपाते फिरोगे, कब तक मेरे हक में बद्दुआ करोगे। कब तक मुझसे नजरें छुपाते फिरोगे, कब तक मेरे हक में बद्दुआ करोगे। ये जो मेरी मोहब्बत का इनकार करते फिर रहे हो, खुदा ने अगर कुन कह दिया तो फिर क्या करोगे। खुदा ने अगर कुन कह दिया तो फिर क्या करोगे। और ये मेरे एक अमीर दोस्त राणा साहब के लिए, कि अमीरों से दोस्ती भी भारी पड़ती है भाई, मसला हो जाता है। मसला देखिएगा कि ना जाने क्यों मेरी जिम्मेदारियां उन्हें छोटी लगती है, न जाने क्यों मेरी जिम्मेदारियां उन्हें छोटी लगती है। थकन की आंख है मेरी और उन्हें मदहोशी लगती है। न जाने क्यों मेरी जिम्मेदारियां उन्हें छोटी लगती है, थकन की आंख है मेरी और उन्हें मदहोशी लगती है। कुछ अमीर ज़ादों को मैंने अपना दोस्त बना रखा है, कुछ अमीर ज़ादों को मैंने अपना दोस्त बना रखा है, और फिर यूं होता है कि मेरी गरीबी उन्हें कंजूसी लगती है। कुछ अमीर ज़ादों को मैंने अपना दोस्त बना रखा है, फिर उन्हें यूं लगता है मेरी गरीबी उन्हें कंजूसी लगती है। अरे सिगरेट पिला दूंगा मैं। एक राज मैंने उससे कहा, अंकल है। अरे कोई बात नहीं, बाप से कुछ छुपा नहीं होता है। मैं भूल गया था पप्पा भी है। एक राज, हाँ राणा साहब के पप्पा है, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। एक राज मैंने उससे कहा और कहा किसी को मत बताना। मेराज भाई, एक राज मैंने उससे कहा और कहा किसी को मत बताना, वो राज किसी और ने मुझसे कहा और कहा किसी को मत बताना। समझ रहे? हाँ, एक राज मैंने उससे कहा और कहा किसी को मत बताना, वो राज किसी और ने मुझसे कहा और कहा किसी को मत बताना, कि जिस राज का हम राज बन जाए फिर वो राज राज नहीं होता, कि जिस राज का हम राज बन जाए फिर वो राज राज नहीं होता। बात अपने तक ही ठीक होती है, कोई किसी का खास नहीं होता। और यह है कि भूल से भी
अगर कोई भूल हो गई, अभी एक भूल हो गई राणा साहब के लिए मेरे से, तो मैं बोलता हूँ कि राणा साहब भूल से भी अगर कोई भूल हो गई हो तो उसे भूल समझ के भुला देना। भूल से भी अगर कोई भूल हो गई हो तो उसे भूल समझ के भुला देना। भुलाना सिर्फ भूल को, भूल से ना मुझको भुला देना। बुलाना सिर्फ भूल को, भूल से ना मुझको भुला देना। और ये मैं खास आलम भाई की नज़र करूँगा। और मैंने लिखते साथ सोच लिया था कि आलम भाई के नाम हदिया है, हदिया ये शेर आपको कि गजब बेवकूफ़ी की झलक है। आखिरी लाइन है उनके लिए, गजब बेवकूफ़ी की झलक है, ज़मीन ऊपर और नीचे फलक है। गजब बेवकूफ़ी की झलक है, ज़मीन ऊपर और नीचे फलक है। कितनी मिसालें दे देकर समझाया इसको, फिर भी कहता है नहीं मेरी वाली अलग है। यार कितनी मिसालें दे दे के समझाया उसको, फिर भी कहता है नहीं यार मेरी वाली अलग है। और यह है कि हर कहानी में मैं ही गलत हूँ यार हद है। हर कहानी में मैं ही गलत हूँ यार हद है, अगली लाइन में तुम्हारे लिए एक सबक है। हर कहानी में मैं ही गलत हूँ यार हद है, अगली लाइन में तुम्हारे लिए एक सबक है कि एक तरफा बातें सुनकर कभी फैसला मत करना। एक तरफा बातें सुनकर कभी फैसला मत करना। कोई तुम्हें वो कहानी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गलत है। कोई तुम्हें वो कहानी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गलत है। मेरी खामोशियों ने मेरी आवाज़ छीन ली। मेरी खामोशियों ने मेरी आवाज़ छीन ली, आसमानों ने मुझसे मेरी परवाज़ छीन ली। मेरी खामोशियों ने मेरी आवाज़ छीन ली, आसमानों ने मुझसे मेरी परवाज़ छीन ली। मारूफ भाई शहद से भी मीठी ज़िंदगी गुजार रहा था मैं, एक शख्स ने मेरी ज़िंदगी की मिठास छीन ली। यार शहद से भी मीठी ज़िंदगी गुजार रहा था मैं, एक शख्स ने मेरी ज़िंदगी की मिठास छीन ली। और ये एक मेरा ख्याल, मैं पिछले दिन गुजर रहा था, अपनी बिल्डिंग के नीचे थे, मेरी साइकिल पड़ी हुई थी यार, तो मैंने लिख दिया कि मेरी छोड़ी हुई चीज़ हर पल मुझे याद करती है। मेरी छोड़ी हुई चीज़ हर पल मुझे याद करती है। मैंने जब से गाड़ी खरीदी है मेरी साइकिल मुझे याद करती है। तुमने दिल समझ के तोड़ दिया। तुमने दिल समझ के तोड़ दिया। तुमने दिल समझ के तोड़ दिया, मेरी दुनिया थी इस वीराने में। तुमने दिल समझ के तोड़ दिया, मेरी दुनिया थी इस वीराने में। फिर माँ ने मुझे बहुत समझाया, कुछ आंसू पड़े थे मेरे सिरहाने में। कुछ आंसू पड़े थे मेरे सिरहाने में। अब मेरे पास नहीं है, वो अब मेरे पास नहीं है और मिलने की कोई आस नहीं है। वो अब मेरे पास नहीं है, मिलने की कोई आस नहीं है। गम इतना है कि खुद को नोचने को दिल करता। गम इतना है कि खुद को नोचने को दिल करता। और ये गम भी मेरे लिए कोई ख़ास नहीं है। और ये गम भी मेरे लिए कोई ख़ास नहीं है। और ये है कि एक कैसी बातें करते हैं, कैसा ख्याल देते हैं। कैसी बातें करते हैं, कैसा ख्याल देते हैं। उरूज की बातें कर कर के हमको जवाल देते हैं। कैसी बातें करते हैं, कैसा ख्याल देते हैं। उरूज की बातें कर कर के हमको जवाल देते हैं। और कितनी शर्म का मकाम है इंसान ये हमारे लिए कि वफादारी का जिक्र होता है तो हम कुत्ते की मिसाल देते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त इजाज़त नहीं देता है और भी बहुत पीछे लोग हैं। सलाम आपके जज्बों को, बहुत बहुत शुक्रिया। बे अगर बा होता तो पता है क्या होता। बे अगर बा होता तो पता है क्या होता। यार वो बेवफा शख्स बावफा होता।